हेलो डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं जो कि एग्ज़ाम 15 फरवरी 2024 को बोर्ड द्वारा हुआ है उसके पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस पेपर में हम लोग 1 से 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो होता है उसके सही सही उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर दें और वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने ऑब्जेक्टिव को मिलाइए कि आपका ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में हिंदी में कितना सही हुआ है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए जो कि आपको पढ़ लेना है। मैं निर्देश को नहीं बताता हूँ। आते हैं हम लोग प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न हमारा है कि मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है। तो कविता है जो हिरोशिमा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 2 नंबर कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था। तो जो वृक्ष रहता तो हम क्या हमेशा क्या रहता था, चौकन्ना रहता था। 3 नंबर क्वेश्चन है घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया था। तो वीरेंद्र डंगवाल ने। अगला क्वेश्चन है कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट्टे में क्या नहीं अटता था। तो जो क होता था, जो क लिखती थी वो चौखट्टे में नहीं अटता था। अगला प्रश्न है कि कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते थे। तो किशोरी का हंस बनना चाहते थे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि रेनर मारिए रिल्के की काव्य शैली कैसी थी। तो उनकी जो शैली थी वो गीतात्मक थी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था। तो अज्ञ जी ने सूत्रपात किया था। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। अगला क्वेश्चन है मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था। तो नादिर शाह के सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पे क्या किया था, धावा बोला था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे। तो सवैया में सिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है कि गधा का पर्यायवाची क्या होगा। तो गधा का पर्यायवाची है होता है। आगे देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है। तो ये भविष्य काल का उदाहरण है। 13 नंबर क्वेश्चन कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द प्रयोग होगा जिज्ञासा। जो जानने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। आगे है क्वेश्चन कि जो देने योग्य है के लिए एक शब्द, यानी कि जो देने योग्य होता है उसके लिए एक शब्द में हम दे कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 15 का खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। ठीक, आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना काम निकालना। अगला है कि डिबिया का शब्द का बहुवचन होगा। तो डिबिया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का आता है 18 नंबर शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास होता है। तो इसमें तत्पुरुष समास होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो धनहीन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि यथार्थ शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पे अवयव भाव समास है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो निम्न में द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। नौ रत्न भी होगा, चौराहा भी होगा, त्रिलोक भी होगा। इनमें से जो ऑप्शन डी है असातित वो नहीं होगा। ठीक, तो ये उदाहरण क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन कि लड़ाई शब्द में कौन सा पढ़ते हैं। तो लड़ाई में आई पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झूला शब्द में कौन सा पढ़ते हैं। तो झूला में आ पढ़ते हैं। ठीक, 10 हाथ जगह में कौन सा विशेषण होगा। तो यहाँ पर निश्चय परिणामवाचक विशेषण होगा। देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देवर्षि शब्द का देवधन ऋषि, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 4 होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ज का उच्चारण स्थान होगा। तो इनमें से तालु, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अंश शब्द का विशेषण कौन सा होगा। तो यहाँ पे होगा आंशिक। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी में प है वो हो जाएगा आपका सही उत्तर। 30 नंबर क्वेश्चन निम्न में कौन अघोष वर्ण है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। तो अत्यंत शब्द में यहाँ पे अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है। यहाँ पर अति उपसर्ग हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि परा उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा होगा? तो परा से पराभव बनेगा। 33 नंबर क्वेश्चन आता है कि सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो आवट, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला है कि खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो आड़ी प्रत्यय है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 35 का लड़का शब्द में लड़ाका में कौन सा प्रत्यय होगा? तो आका प्रत्यय होगा। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यहाँ पे मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। असहाय की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है, किस पदबंध का उदाहरण है? तो यहाँ पे सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे जो चरखा चलाना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। तो निम्न में कौन वाक्य भाववाचक का उदाहरण है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी, राधिका से सोया नहीं जाता। 40 नंबर प्रश्न है कि अग्नि का परिवाची क्या होगा? तो धूमकेतु। आगे हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। तो हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं? तो यहाँ पे 2 रूप होते हैं। 42 नंबर प्रश्न है कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को संधि कहते हैं। आगे 43 नंबर क्वेश्चन, गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? तो यहाँ पे आपका समूहवाचक संज्ञा होगी, प्लूरल नाउन। यहाँ पे प्लूरल नंबर, वहाँ पर सॉरी, यहाँ पे नियम शब्द क्या है? तो यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन कि प्रशिक्षण शब्द क्या है? तो यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। 46 होगा कि रोटी शब्द क्या है? तो यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। तो 47 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक, क्योंकि दाल में क्या गिरा है इस चीज़ की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, यानी कि अनिश्चित चीज़ गिरा है कि हमको पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 48 नंबर कि सोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, परिणार्थक क्रिया। आगे हम लोग देखते हैं। तो आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो परमात्मा होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे प्रकट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सौभाग्य नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग 52 नंबर की ओर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे 53 नंबर क्वेश्चन कि टकसाल शब्द का अर्थ होता है जहाँ सिक्के ढलते हैं, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। 54 नंबर किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। अगला प्रश्न है कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहा जाता है? 56 नंबर को हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागर शैली। 57 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो किशोर। अगला है प्रश्न कि टेनीसन किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा का, ऑप्शन नंबर सी। 59 का है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? तो रश्मि जी का था, ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? तो 18 वर्ष की। कितने वर्ष की? 18 साल। आगे क्वेश्चन है कि शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? तो वीरेंद्र डंगवाल की है कृति। आगे क्वेश्चन है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका लिखा है? तो विनोद कुमार शुक्ल का। 63 नंबर क्वेश्चन है कि किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? बिस्मिल्लाह खान का। 64 प्रश्न है कि अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का। कितने अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को।
ठीक है, महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस होता है वह अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक ने सिख धर्म की प्रवर्तन किया था सिख धर्म का। किस धर्म का किया था गुरु नानक ने? तो सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। अगला प्रश्न है 66 नंबर कि अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया था? तो रस खान ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि घनानंद की भाषा कौन सी थी? तो यहाँ पर ब्रज भाषा थी। आगे देखते हैं हम लोग, तो भारतेंदु युग के कवि कौन से होते हैं? प्रेमघन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? गुर्जन के लिए। ठीक है, गुर्जन। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मंगमा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो पोता के लिए रखी थी। ठीक है। मदुरई को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो मदुरा के नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या थी? समस्या का वर्णन किया गया, तो वहाँ पर बाढ़ की समस्या जो थी बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। अगला प्रश्न है कि दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। आगे हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सीता के पुत्रों का नाम था? तो कैलाश, नारायण और बिरजू था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसका आंसर हुआ किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था? तो अस्पताल का उसने दशा देखकर उसको क्या हो गया था? उसको भय हो गया था। अगला प्रश्न है कि राधा किसकी पत्नी थी? तो राधा कैलाश की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न है कि मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो हमारे भारत को, यानी कि इंडिया को क्या माना है? हर तरह से समृद्ध माना है। अगला प्रश्न है कि शहनाई को सुधीर वादों में किसकी उपाधि मिली थी? तो शाह की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा था? खेलने के लिए। ठीक है। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? यहाँ पर स्व हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद 82 क्वेश्चन है कि महाऔषध पदों की संधि क्या होगी? तो महौषध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अति धन उत्तम होगा। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? महेंद्र हो जाएगा। क्योंकि जब वृद्धि संधि की बात आती है तो यहाँ पे उसके रेफ क्या हो जाएगा? 2 रेफ हो जाता है। और जब स्वर संधि की बात आती है, गुण स्वर संधि की, तो उसके सिर पे सिर्फ 1 रेफ रहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 85 नंबर है क्वेश्चन कि से धन अन्न पदों की संधि क्या होगी? तो शयन होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज यशोदा इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? क्या है शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आगामी जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। तो सोहन मोहन को रुपए देता है किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पर संप्रदान कारक का। अगला प्रश्न है कि सीता छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? तो आपातन कारक का। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें प्रशंसा जो है वो क्या है? अशुद्ध है। क्योंकि प्रशंसा कैसे लिखा जाता है? तो इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, प्रशंसा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अवयव है? अतएव जो है क्या है? अवयव है। अब बाकी 3 ऑप्शन गलत है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है? तो पूर्वकालीन क्रिया है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि भूख शब्द है। तो भूख एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। लोटा शब्द है। तो लोटा क्या है? देशज, यानी कि अपने देश से आया हुआ क्या है? एक भाषा है जिसको लोटा कहा जाता है। हरिद्रा शब्द है। तो ये तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो अजायब, अजायब कौन सा शब्द है? तो विदेशज हो जाएगा, क्योंकि विदेश आए हुए क्या है? एक शब्द है। उसके बाद आगे देखते हैं हम 97 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनके खंड सार्थक होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। आगे हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पंकज शब्द है। योग ऋण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन, अर्थात शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा?
तो अ उपसर्ग होगा, क्योंकि अ इसका संधि विच्छेद अधन था हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अ क्या अ बच गया है और शुरू वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर अ क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि अधिराज शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर अधि उपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। तो इस वीडियो में आपको बिहार बोर्ड में आए हुए प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव का हल दे दिया गया है। तो आप लोग एक बार इसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद नीचे कमेंट करके मेरे स्टूडेंट बताएंगे कि आपका कितना कितना सही है। किसी का 50 में 50 सही है कि नहीं, ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। तो मैं आपका कमेंट का वेट करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।